बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की 27वीं शब कदर की रात इन्ना अतवैना कल कौसर की एक तस्बीह इस तरह पढ़ें, आपका नसीब बुलंदियों तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। रमज़ान की 27वीं शब कदर की ताक रात जो भी दुआ मांगी जाए वो फ़ौरन कबूल होती है, क्योंकि ये शब कदर की मुबारक रात है। इस रात तकदीर के फ़ैसले होते हैं, इंसान की तकदीर उसकी किस्मत बदल जाती है। इस रात मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह पाक रद्द नहीं करते, फ़ौरन कबूल करते हैं। तो अगर आप परेशान हैं, आपकी कोई हाजत है, कोई मकसद है, रिज़्क़ की तंगी है, बेरोज़गारी, गुर्बत, फ़िक्र फ़ाक़ा में गिरे हुए हैं या कर्ज़ में जकड़े हुए हैं, हर काम में कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं, नज़र बद का शिकार हैं, दुश्मनों हादसीन से पनाह चाहते हैं, तो आपने आज इस बबरकत रात सबसे पहले 2 रकत नफिल हाजात पढ़ लें। फिर वहीं जय नमाज पर बैठकर 129 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर की तिलावत करनी है। ये कुरान पाक की छोटी सी सूरत है, 30वें पारे की सूरत है। ये ऐसी सूरत है जो तमाम हाजात के लिए काफ़ी है, हर मुश्किल परेशानी से निकलने के लिए काफ़ी है। तो आप इस बबरकत रात इस सूरत को लाजमी पढ़ें। अल्लाह को बहुत महबूब है। ये सूरत अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए नाजिल की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों की बातों की वजह से रंजीदा थे, दुखी थे, तो अल्लाह ने ये सूरत नाजिल की थी। ये सूरत हर गम से निकलने के लिए काफ़ी है। इस सूरत को आज पढ़कर आप अल्लाह पाक से रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। इंशाअल्लाह पूरा साल अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में गुजरेगी। पूरा साल कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, माली परेशानी नहीं होगी। तो आप इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।